निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन एवं 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष 2020-21 के प्रतिवेदन, राजस्व प्रक्षेत्र, बिहार में सतही सिंचाई योजनाओं के परिणामों पर निष्पादन लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, खनिज प्राप्तियों के मूल्यांकन एवं संग्रहण में प्रणालियों एवं नियंत्रणों पर निष्पादन लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तथा निष्पादन एवं अनुपालन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को महामहिम राज्यपाल बिहार की अनुमति के आलोक में सदन पटल पर रखता हूँ। बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 238 के उपबंध के अनुसार लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन यथा समय सदन में उपस्थापित किया जाएगा। प्रभारी मंत्री वित्त विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष 2018-19 के स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन एवं 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष 2020-21 के प्रतिवेदन, राजस्व प्रक्षेत्र, बिहार में सतही सिंचाई परियोजनाओं के परिणामों पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, खनिज प्राप्तियों के मूल्यांकन एवं संग्रहण में प्रणालियों और नियंत्रणों पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा निष्पादन एवं अनुपालन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को बिहार विधानसभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किए जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो। प्रश्न यह है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष 2018-19 के स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन एवं 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष 2020-21 के प्रतिवेदन, राजस्व प्रक्षेत्र, बिहार में सतही सिंचाई परियोजनाओं के परिणामों पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, खनिज प्राप्तियों के मूल्यांकन और संग्रह में प्रणालियों और नियंत्रणों पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा निष्पादन अनुपालन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को बिहार विधानसभा के समक्ष रखे जाने का पश्चात उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किए जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्त हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हुए हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में हुए ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रभारी मंत्री वित्त विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के उपलब्ध प्रतिवेदन पुस्तिका की बहुत अध्यक्ष देखी होंगी, लेकिन वैसा अध्यक्ष नहीं देखी होंगी जो नियम कानून के तहत विधानसभा को चलाने। आप बैठिए, आपको ज्ञान ही कितना है। प्रभारी मंत्री वित्त विभाग। प्रभारी महोदय, मैं बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के ग्रीन बजट पुस्तिका की प्रति सदन में उपस्थापित करता हूं। माननीय प्रभारी मंत्री वित्त विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 की धारा 13 के तहत बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियमावली 2022 की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं।
बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 की धारा 13 के तहत बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियमावली 2022 की प्रति सदन पटल 14 दिनों तक रखी रहेगी। माननीय प्रभारी मंत्री संसदीय कार्य विभाग। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान मंडल, अरे सब लोगों के पेंशन और तनख्वाह वाला बात है, इसको तो ध्यान से सुन लीजिए। ये आप सबके हित में है, सदन के सदस्यों। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आप मेरी तरफ देखिएगा, कैमरा हम पर है। आप अध्यक्ष महोदय, आप बराबर विपक्ष को देख के विपक्ष को कुछ ज्यादा ही तरजीह दे रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय, आसन को, सत्ता को भी देखना है, विपक्ष को भी देखना है, और विपक्ष से मैं चाहता हूं कि सकारात्मक सहयोग विपक्ष करे। अध्यक्ष महोदय, आप अगर विपक्ष को नियमानुसार अधिक भी तरजीह देंगे तो सरकार को खुशी होगी। नियमानुसार ये बहुत आप माने सरकार की एक बड़प्पन है कि आप चाह रहे हैं कि विपक्ष को भी उचित, मतलब उनको भी उचित सम्मान दिया जाए। ऐसा काम अवश्य होना चाहिए, वो काम मैं करते रहूंगा। महोदय, आपने तो उचित कहा, हम तो कहते हैं कि उचित से थोड़ा बढ़ा के भी दीजिएगा तो सरकार को खुशी होगी। आसन कहीं कंजूसी नहीं करेगी, सरकार अनुग्रहित होगी। मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपके सुझाव से, आसन प्रसन्न। अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रभारी मंत्री संसदीय कार्य विभाग। मैं बिहार विधान मंडल सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम 2006 की धारा 8(3) के तहत बिहार विधान मंडल सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन संशोधन नियमावली 2022 से संबंधित अधिसूचना संख्या 776, 777 दिनांक 30/9/22 तथा अधिसूचना संख्या 864 दिनांक 9/11/22 एवं अधिसूचना संख्या 1019 दिनांक 9/12/22 की हिंदी एवं अंग्रेजी की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं। बिहार विधान मंडल सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम 2006 की धारा 8(3) के तहत बिहार विधान मंडल सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन संशोधन नियमावली 2022 से संबंधित अधिसूचना संख्या 776, 777 दिनांक 30/9/22 तथा अधिसूचना संख्या 864 दिनांक 9/11/22 एवं अधिसूचना संख्या 1019 दिनांक 9/12/22 का हिंदी एवं अंग्रेजी की एक प्रति सदन पटल पर 14 दिनों तक रखी रहेगी। माननीय प्रभारी मंत्री योजना एवं विकास विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार स्थानीय क्षेत्र अवर अभियंत्रण और सैनिक संवर्ग भर्ती नियमावली 2018 अधिसूचना संख्या 1226 दिनांक 12/3/2018 एवं बिहार सांख्यिकी सेवा संशोधन नियमावली 20 से 21 अधिसूचना संख्या 4560 दिनांक 13/12/2021 की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ। माननीय प्रभारी मंत्री खान एवं भूतत्व विभाग। मैं बिहार खनिज समानुदान अवैध खनन परिवहन
एवं भंडारण निवारण नियमावली 2019 के नियम 90 के तहत अधिसूचना संख्या 4352/एम दिनांक 30/8/22 की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ। माननीय प्रभारी मंत्री विधि विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 की धारा 18(6) के तहत बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार का वित्तीय वर्ष 19-20 का वार्षिक लेखा की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं। माननीय सभापति प्रत्यायुक्त विधान समिति। अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधानसभा नहीं होगा, इसको हो जाने दीजिए ना, इसको हो जाने, इसको हो जाने, इसको होने दीजिए, उसके बाद विचार किया जाएगा। पहले ये होने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 211(1) के तहत 10 बिहार विधानसभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति की सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित विशेष प्रतिवेदन संख्या 2 के प्रति सदन पटल पर रखता हूं। सभापति सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति। अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 211 के तहत बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, बिहार राज्य भंडार निगम एवं बिहार चिकित्सा सेवाएं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड से संबंधित समिति का क्रमशः 211वां, 216वां, 218वां प्रतिवेदन की एक प्रति सदन में उपस्थापित करता हूँ। अब कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जाएगी। माननीय सदस्य जनक सिंह जी, आप अव्यवस्थित तरीके से सदन को संचालन करने में अवरोध पैदा करते हैं। अगर इसी तरह के कार्यवाही करेंगे तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आसन सक्षम कार्रवाई आपके ऊपर करेगी। अब कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जाएगी। अब कार्य स्थगन की सूचना ली जाएगी। कार्य स्थगन प्रस्ताव। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 16 दिसंबर 2022 के लिए निम्न माननीय सदस्यों के से कार्य। आप जाइए तो आप स्थान ग्रहण कीजिए। आप जबरदस्ती सदन चलाना चाहते हैं क्या? सदन नियम और प्रक्रिया के साथ चलेगी। आपके दबाव से आसन दबने वाला नहीं है, जान लीजिए। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 16 दिसंबर 2022 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। श्री अरुण शंकर प्रसाद, श्री राणा रणधीर, श्री संजय सरावगी, श्री जनक सिंह आज सदन में वित्तीय वर्ष 2022-23 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी, सम्मिलित अनुदान की मांग पर वाद विवाद तथा मतदान में बिहार विनियोग विधेयक के व्यवस्थापन का कार्यक्रम निर्धारित है। अतः बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 176(3) एवं 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अमान्य किया जाता है। में बोलिए अध्यक्ष महोदय, बोलिए। आज कार्य स्थगन प्रस्ताव कल भी हम लोग दिए, आज भी दिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण है लोकहित का। छपरा के अंदर जहरीली शराब से करीब दर्जन लोग मरे हैं, 100 से ऊपर। हम कल घूमने शाम को गए थे। उन लोगों का, गरीब बच्चों का, गरीब परिवार का जिस तरह से मौत हुई है, अध्यक्ष महोदय, वो हृदय विदारक है।
लोगों ने कहा है कि थाना खुल के शराब बेचाता है, थाना के स्प्रिट गायब होने से। अध्यक्ष महोदय, बेचाता है कि बेचवाता है? बेचवाता है महोदय, बेचवाता है और बेचता भी है। हम थोड़ा करेक्शन ये नहीं। और सुन लीजिए अध्यक्ष महोदय, एक चीज तो कहेंगे अध्यक्ष महोदय, जो आया है जाना तय है, जो जन्म लिया है मरना तय है। अहम में कौन न रहे, जो कल यहाँ बैठे थे आज वहां बैठे हैं, कल फिर यहाँ बैठेंगे। और प्रतिपक्ष के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, बोलने से रोकना नहीं चाहिए। आपको तो दिए हैं, नहीं, आप तो कल भी नहीं बोलने दिए। कल कैसे बोलने देते? आपको कह रहे थे कि आप आसन पर जाइए, अपने सदस्यों को अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा। अपने लूट बलात्कार के कारण 1000 से ज्यादा लोग मरे। माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा भी किए कि पीने वाले को नहीं पकड़ना है, पिलाने वाले को पकड़ना है। देर से ही सही मुख्यमंत्री जी को ज्ञान हुआ कि सारा जेल भर गया और गरीब लोग जेल के अंदर चले गए। आज जो जेल के अंदर बंद है उनको छोड़ दीजिए। पारसी समुदाय के लोगों पर लाठीचार्ज हुआ था, गरीब दलित शोषित के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उन लोगों को छोड़ दीजिए मुख्यमंत्री जी। और जिनके बच्चे मरे हैं, एक बार आप जरूर जाके देखिए कि 6 महीने का, 9 महीने का, 1.5 साल का बच्चे, 3 बेटी, कोई नहीं है, उनको मुआवजा देने की व्यवस्था बने। मुख्यमंत्री जी, ये हृदय विदारक घटना है। मैं भी आपका शराबबंदी और नशाबंदी के साथ खड़ा हूं, लेकिन जब तंत्र आपका कमजोर है, उस समय भी कहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी कि तंत्र कमजोर है, तंत्र को व्यवस्थित करिए। वहां का थाना प्रभारी किस तरह से दारू बेचवा रहा है, लोग कह रहे हैं। कई बार इस संदर्भ में हम भी अपने क्षेत्र के अंदर ये बात कहे थे। दूसरा महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, अच्छी नीति तभी सफल होती है जब नीयत साफ होता है। और हमारा नीयत में अगर जो कोई व्यवधान डालता है तो उसके साथ रहना, हमारी भी उसकी परोक्ष रूप से समर्थन करना है। आज अगर जो शराबबंदी मुख्यमंत्री जी आप लागू करना चाह रहे थे, तो गोपालगंज में शराब फैक्ट्री के मालिक को उम्मीदवार कैसे बनाया गया? क्यों ऐसे लोगों को आपने समर्थन किया? शराब पीने वाले का बोतल कुर्मी के अंदर जिस उम्मीदवार का चला, वो उम्मीदवार को आपने कैसे बनाया? बिहार के अंदर जो हत्या, अपने लूट बलात्कार कर रहा है, आपने तो बड़ा अच्छा नीति बनाया था, स्पीडी ट्रायल चलाएंगे, संपत्ति जब्त कर लेंगे। क्यों रुक गया? क्यों नहीं स्पीडी ट्रायल चला के उसके संपत्ति को जब्त करके जो पीड़ित परिवार है उसको मुआवजा दिलवाते हैं? सत्ता संरक्षित हो रहा है मुख्यमंत्री जी, सत्ता के द्वारा बालू और दारू के माफिया को संरक्षण मिल रहा है और पुलिस पदाधिकारी के द्वारा उसमें शेयरदारी की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार को आपने आए थे जंगल राज से मुक्त माननीय नेता गुंडा राज में बदल गया है। माननीय नेता प्रतिपक्ष, अब आपने अपने बात को रख दिया, आप स्थान ग्रहण करें। अब संसदीय मंत्री बोलेंगे। सरकार का भी पक्ष सुना जाए। संसदीय कार्य मंत्री, आपने मुख्य हर चीज कह दिया, कुछ बाकी नहीं। महोदय, जब आप सुनिए तो, नेता प्रतिपक्ष बोले, उसके बाद से जो हमारे मंत्री संसदीय कार्य विभाग है वो भी कुछ कहना चाहते हैं, उनका भी सुन लीजिए, उनका भी सुनिए। उसके बाद से फिर आप बैठिए ना, उनका पहले बोल लीजिए, सुन लीजिए ना, पहले सुनिए ना, पहले संसदीय कार्य। अरे आपको समय दिया गया है, आप बोले, और हर बात के तरफ आपने सरकार का ध्यान को आपने खींचने का काम किया। अब जो है हमारे संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे हैं, आप स्थान ग्रहण करें। अब आप देखिए ये कौन तरीका, अब बैठिए, जगह पर रहिए। अन्य सदस्य भी है, संसदीय मंत्री, माननीय संसदीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, आप देख लीजिए हालत, ये बोल रहे थे तो हम लोग तो सब शांति से सुन रहे थे, लेकिन ये सरकार की बात सुनना नहीं चाहते। अध्यक्ष महोदय, अगर शराबबंदी के पक्ष में ये ईमानदार होते तो जहां छपड़ा गए थे
वहां एक बार भी इन लोगों में से किसी ने नहीं कहा कि शराब क्यों पीते हो। अगर शराबबंदी के आप शांति बनाए रखें। नेता प्रतिपक्ष बोल चुके हैं, अब संसदीय कार्य मंत्री जो बोल रहे हैं, सरकार को भी सुनिए, सरकार को भी सुनने का आदत डालिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो मौतें हुई हैं, माननीय सदस्य अपने अपने स्थान को जाकर के आप ग्रहण करें। भाई उनका भी तो सुन को लीजिए, आप तो बोल ही लिए। संसदीय कार्य मंत्री आप अपना अपना महोदय, जो घटना घटी है, सरकार खुद मर्माहत है कि इस तरह की घटनाएं नहीं हो, और इस तरह की घटनाएं ही शराबबंदी को औचित्य प्रदान करती है। तो शराबबंदी लागू होनी चाहिए। इसी तरह की घटनाएं तो बताती हैं। ये लोग जो वहां गए थे, अध्यक्ष महोदय, कितनी हास्यास्पद बात है और कितनी दुखद बात है कि जो लोग भी टीम में वहां गए थे, चाहे नेता प्रतिपक्ष थे या दूसरे सदस्य थे, एक बार भी किसी ने नहीं कहा कि शराब क्यों पीते हो। शराब पीने से ये जोखिम होता है, ये जान जाने का जोखिम रहता है, आप लोग क्यों पीते हो, ये किसी ने नहीं कहा। यही इनकी शराबबंदी के प्रति ईमानदारी है। और महोदय, सरकार तो कृत संकल्पित है कि जो लोग भी इसमें दोषी होंगे, पुलिस पदाधिकारी से लेके एक्साइज विभाग के पदाधिकारी हो, कितने भी बड़े अधिकारी क्यों ना हो, जो दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये तो सरकार कब तक घोषणा कर चुकी है और कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। महोदय, कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है, चाहे पुलिस के पदाधिकारी हो या एक्साइज डिपार्टमेंट के पदाधिकारी हो। सरकार ने बहुत ही पारदर्शी तरीके से कार्रवाई प्रारंभ की है और हम सरकार की तरफ से आमंत्रण देते हैं। हम आमंत्रण देते हैं कि अगर इनके टीम को किसी की संलिप्तता सामने आई है, अगर इनके टीम ने किसी व्यक्ति, किसी संगठन, किसी विभाग की संलिप्तता पाई है, तो सरकार को सूचना दे। हम इनकी सूचना पर कार्रवाई करेंगे महोदय। हम किसी को बचाना नहीं चाहते हैं, सरकार किसी को बचाना नहीं चाहती है। हर गलत करने वाले को कानून के हवाले करना, यही तो नीतीश सरकार की पहचान है और हम लोग हर हाल में ये काम करने के लिए महोदय। लेकिन वहां गए, न किसी को एक बार कहा कि शराब छोड़ दो, न किसी को एक बार कहा कि शराब क्यों पीते हो भाई। अगर जान का जोखिम रहता है तो आके लगे राजनीति करने। मौतों पर राजनीति करना ये बेहद दुखद पक्ष है राजनीति का महोदय, और ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ये तो निंदनीय बात है कि लोगों की, गरीब लोगों की मौत हो गई और आप उस पर राजनीति कर रहे हैं महोदय। कार्य स्थगन की सूचना अमान कर दी गई है। अब आगे की कार्रवाई होगी। इसको अब ध्यानाकर्षण सूचना लिए जाएंगे। माननीय सदस्य डॉक्टर संजीव कुमार अपनी सूचनाएं को पढ़ें। हम आपसे सिर्फ ये निवेदन करना चाह रहे थे कि जो छपरा में मौतें हुई है, सरकार खुद इस बात से मर्माहत, किसी की जान जाती है तो सरकार इसे हमेशा बुरा मानती है। और छपरा में अगर इन्हीं लोगों के कहने के मुताबिक शराब पीने से मौतें हुई हैं, तो ये तो शराबबंदी कानून का औचित्य बताती है कि शराब पीने से जान जाने का भी जोखिम रहता है। ये इस तरह की घटनाएं लोगों में संदेश देती है कि शराब छोड़ देना चाहिए।
और हम लोगों के सरकार की प्रतिबद्धता है कि लोगों को शराब पीने से अलग करने की भरपूर कोशिश करे। महोदय, यही सदन गवाह है कि सारे लोगों ने खड़े होके संकल्प लिया था कि हम लोग न अपने पिएंगे और दूसरों को भी नहीं पीने के लिए प्रेरित करेंगे। और सबसे बड़ी बात है अध्यक्ष महोदय, सबसे जो दुखद पक्ष है कि हम लोगों ने अखबार में पढ़ा है, मीडिया के माध्यम से, जो इनकी टीम गई थी, भाजपा के विधायकों की टीम गई थी, और हम लोग सरकार की तरफ से निमंत्रण दे रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं, जो आपके द्वारा अगर जांच के क्रम में किसी व्यक्ति, किसी पदाधिकारी की संलिप्तता इस कांड में पाई गई हो या आपके जानकारी में आई हो, आप सरकार को सूचना दीजिए। सरकार बेहद पारदर्शी तरीके से, चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी क्यों न हो, सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। और महोदय, सरकार ने तो कार्रवाई करना प्रारंभ कर दिया है। पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हुई है, एक्साइज के ऑफिशियल अगर इसमें संलिप्त पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार हमेशा इस माने में, आप जानते हैं महोदय, कि चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे इस तरीके से कानून का मखौल उड़ा के गरीब लोगों के जान जाने की नौबत आए, इसके लिए जो भी अपराधी चिन्हित होंगे, जो भी पदाधिकारी चिन्हित होंगे, उनके विरुद्ध सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। लेकिन महोदय, इन लोगों ने जो सदन में संकल्प लिया था, वहां उस घटना स्थल पर गए, किसी ने कहा कि लोगों को शराब नहीं पीना चाहिए, आप छोड़ते क्यों नहीं हो? किसी ने यह कहा कि आप जब शराब पीने से जान जा रही है आप ही के टोले में, आप ही के मोहल्ले में, आप ही के इलाके में, तो आप लोग शराब नहीं पीने के लिए क्यों नहीं मुहिम चलाते हैं? जब जान रहे हैं महोदय, अभी कल ही उस सदन में लोग पूछ रहे थे, जो शराब पीने से मौतें हो रही हैं, ये मौत कब तक चलेगी, सरकार से पूछ रही थी। हम कहे आपके पहले पंक्ति में इसका जवाब निहित है कि शराब पीने से मौत होती है, तो ये मौत नहीं हो, इसका कारण खोजने की जरूरत है कि उसी पंक्ति में है कि शराब पीने से मौत होती है। और महोदय, सरकार की ईमानदारी और सरकार की लोकहित में बनाई गई इस नीति की सार्थकता और प्रासंगिकता समझिए कि आज बिहार में इस तरह के लोगों को चिन्हित करने की पहल की गई है। और आप जरा उस बात पर गौर करिए कि जो सरकार दूसरे प्रदेशों से शराब की सप्लाई होती है वहां, और सरकार ने उनको चिन्हित करके दूसरे प्रदेश में घुस के बिहार पुलिस ने अपराधियों को पकड़ के कानून के हवाले किया है। बिहार पुलिस ने प्रशंसनीय काम किया है महोदय। और जरा सोच के देखिए, जो सप्लाई कहां से आ रही है, उत्तर प्रदेश से आ रही है, हरियाणा से आ रही है, और ये सब प्रदेश किसके, कौन शासन चला रहा है? इन प्रदेशों में किसकी हुकूमत है? ये एक बार नहीं ईमानदारी से बोलते हैं कि भाजपा शासित प्रदेशों से बिहार को बदनाम या बिहार के गरीबों की जान लेने के लिए यहाँ पे गलत शराब भेजी जा रही है। ये इनको नहीं दिखता है और न कुछ ऐसा काम करते हैं महोदय। इसलिए हम यही कह रहे हैं कि सरकार खुद इस बात से मर्माहत है। हमारे प्रदेश के गरीबों की जान चली जाती है महोदय। सरकार इसके लिए कोई भी कदम उठाने को तैयार है, लेकिन इनकी ईमानदारी तो कहीं दिखती नहीं है, कहीं ईमानदारी नहीं दिखती है। इसलिए ये लोग चाहे वहां इनका दल जाए या सदन में इस बात को उठाएं, जब कार्रवाई सरकार कर रही है। और हमने कहा कि मुख्यमंत्री भी चाहते हैं, सरकार भी चाहती है कि इनके जांच दल द्वारा जिसकी संलिप्तता पाई गई है, जिसके कारण इस तरह की घटना हुई है, सरकार को सूचना दें। अगर ईमानदार है तो ये सरकार को सूचना दे, सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। ये हम सदन के माध्यम से पूरे बिहार की जनता को आश्वस्त करते हैं। धन्यवाद। जो मृतक लोग हैं उनको मुआवजा देना चाहिए।
माननीय सदस्य, माननीय मंत्री ने बहुत ही स्पष्ट जवाब दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के और सरकार के जो नियत है बिल्कुल शराबबंदी पर अडिग है और उस तरह के जो संलिप्तता जिनकी पाई जाएगी उस पर कार्रवाई करने के लिए माननीय मंत्री ने कहा। आप तमाम लोगों ने सुना है, बिहार की जनता से। एक बात हम कहना, माननीय मुख्यमंत्री, तो आश्चर्य हुआ, उधर बोल रहे हैं और इधर से कोई बोले हैं। आप जरा सुन लीजिए कि हम लोग तो बार बार कह रहे हैं कि पिएगा तो मरेगा अगर शराब पीने से, और किस चीज से मरा है। अगर शराब पिया और गंदा शराब पिया मर गया, उसको हम लोग मदद करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये तो इतनी गंदी बात है। और अगर आप लोगों में से कोई इस बात को सोचता है तो आप कहिए कि शराबबंदी को बंद कर दीजिए। ये कोई तरीका है ऐसा? मुझको तो आश्चर्य होता है, मुझको तो आश्चर्य होता है कि अगर इसमें कहे कि अगर कोई शराब गंदा शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से मर गया तो उसको हम लोग मदद करेंगे, तब तो इसका मतलब शराबबंदी खत्म कर दीजिए। शराब पीने वाले को मदद किया जाता है। अरे शराब गंदा पिया, पता चल गया ना कि तुम पीते हो और कभी तुमको जहरीली मिल जाएगा तो मर ही जाओगे, यही तो बात है। ये मेरा कहा हुआ है। कृष्ण भगवान का भी आप लोगों को पता है, जरा पता कर लीजिएगा जो अपने को समझते हैं। मुस्लिम समुदाय का भी देख लीजिए, धर्म का एक एक चीज आप अगर देखिएगा तो पता चलेगा कि कोई धर्म मानने वाला भी ठीक नहीं मानता है और कोई सही मायने से करता है। बापू ने क्या कहा था, हम तो कभी कभी देखते हैं अखबार में कोई लिख देता है। हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो कहा है एक एक घर में हम पहुंचा दिए हैं। और अब आपको तो हम इतना बार हर जगह बोले, अभी बोल रहा था, ये लोग बोलिए, अभी जो हम 12 दिन सब जगह गए हैं, इसका लोग भी जो रहता था तो ही हमारे पक्ष में भाषण दे रहा था वहां, और आज उल्टा बोल रहा। तो क्या मामला हो गया? हम तो लागू किए हुए हैं, तो जो राज कर रहे हैं आज देश में उनके राज्य में भी लागू है, और वहां पर क्या हो रहा आप जरा बताइए। हम लोग तो एक अकेला राज्य है बिहार में जो पूरा मजबूती के साथ शराबबंदी करने की कोशिश कर रहा है, और जहां कहीं भी कोई अधिकारी, आपको मालूम है इतने लोग गिरफ्तार हो रहे हैं और इतने लोगों को डिसमिस किया जा रहा है अगर कोई गड़बड़ करता है तो उसमें कोई मतलब नहीं। लेकिन हमने तो कहा है कि भाई कोई गड़बड़ करता है तो असली उसी को पकड़िए। कोई गरीब तबका का आदमी इधर उधर, कोई मान लीजिए कि गरीबी के कारण किसी के काम में लग गया, तो उसको समझाइए कि भाई सरकार पैसा देगी, आप दूसरा काम करिए, इस काम में मत लगिए, असली चीज को पकड़िए। ये हम सबको बता दिए, यही कोशिश करिए। लेकिन भाई ये सोचिएगा, दारू पीने से न मरा जी, दारू पीने से न मरा, जहरीली शराब है ना, तो उसके बारे में हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, कभी नहीं करना चाहिए। ये लोग कैसे बोल रहा है? काहे सपोर्ट किया था शराबबंदी का? और आपको मालूम है जब हम लोग तो अलग थे, आजकल जो हम लोग साथ हैं, उस समय ही हम लोगों ने किया था। और 17 में जब आए थे उस समय हम लोग तो अलग थे, और उस समय प्रधानमंत्री ने क्या भाषण दिया था? कहा कि बड़ा अच्छा काम किया, यहां पर बिहार में शराबबंदी लागू किया। अब आजकल देख लीजिए, अब हम अलग हो गए हैं तब इसी पर हंगामा कर रहा है। अब हो गया, अब हालत समझ लीजिए लोगों का क्या हालत हो गया। तो इसलिए तो हम पहले बोल रहा था यहां, तो हम उस समय कुछ बोले, अब आज तो ही बोले, अगर रुकते तो हम और बातें बताते होंगे। इसलिए हम खाली यही कहेंगे कि बात को कभी नहीं कहना चाहिए। ये तो गंदी चीज है। अगर शराब मर रहा है तो आप सोच लीजिए, ये तो साबित हो रहा है कि शराब पीना कितना बुरा चीज है। इसको तो और हम लोग खूब प्रचारित करते हैं, देखो मर रहा है, पियोगे मरोगे।
तभी तो हम ये कह रहे हैं, पूरा अभियान है, बात समझ लीजिए। कभी ये बात नहीं कहना चाहिए कि शराब होता है। और गरीब गुरबा तबका है, उसके लिए हम कितना कर रहे हैं भाई, कितना ज्यादा हम लोग ऑफर दे रहे हैं। हम लोगों ने कहा कि सब धंधा में मत लगिए, 1 लाख रुपया आपको देंगे, दूसरा काम करिए, जरूरत पड़ेगा तो सरकार 1 लाख से भी ज्यादा बढ़ा करके उसको काम करने का मौका देगी, लेकिन करो तो भाई। क्या फालतू काम हो रहा है भाई? तो ये बात तो आश्चर्य की बात है, कोई अपने को गरीब कहे, ये कोई तरीका है क्या? गरीबों के उत्थान के लिए काम हो रहा है। पहले बच्चों को पढ़ा पाता था, कोई नौकरी करता था, कोई काम करता था, दारू पी के आता था, घर में झगड़ा करता था। और अब जब दारू पीना बंद कर दिया तो घर की स्थिति सुधर गई। तो ये गरीब तबका के लोग का ही तो कहा हुआ भाषण है। अभी भी कुछ लोगों को अगर लग रहा है ये बात बहुत गंदी बात है, वो अपना नुकसान कर रहा है। हम लोग तो सबके हित में काम कर रहे हैं। आज जो बात ही लोग बोल रहा है आजकल, पूरे तौर पर ही लोग बोल रहे हैं, तो इसीलिए तो किसी न किसी को अपने साथ करने के चक्कर में है कि कम से कम ये आ जाए। तो भाई कौन कहां जाएगा उसकी अपनी इच्छा है, लेकिन हम लोग तो बताएंगे कि आप बेहतर काम करने के लिए आपको मदद दे रहे हैं, आप अच्छा काम करिए, गंदा काम मत करिए। बुरा काम करने के लिए कोई मतलब है, लेकिन हम एक बात तो कहेंगे, आप इस दुनिया का कोई भी आदमी है, सब आदमी सही हो ही नहीं सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। हर आदमी ठीक नहीं हो सकता है। हाँ, अरे वो तो है ही, तो सब जानते ही हैं। आज जहरीली शराब का बोल रहा है, जरा बताइए बिहार में जहरीली शराब से पीने वालों की संख्या जब शराबबंदी लागू नहीं था तब भी, और आज भी उसकी संख्या कम है। आज दूसरी जगह खूब जहरीली शराब, जहां शराबबंदी लागू नहीं है वहां भी जहरीली शराब पी के मर रहा है। टॉप पर है मध्य प्रदेश, हरियाणा कहां नहीं है, यूपी, सब जगह का देख लीजिए हिसाब किताब। तो जब अब बात यह है कि यहां जहरीली शराब पी के मरा, तो हम लोग तो इसका खूब प्रचार कर रहे हैं कि पियोगे मरोगे। अब उसी को दूसरे रूप में बता रहा है। तब इस तरह से मरता है तो दूसरा जगह क्या नहीं छापते हो? जब जब तो तुम खोले हुए हो, बताओ वहां अजा शराबबंदी भी लागू किए, वहां का भी हाल है। तो करते तो है नहीं। अब बात करना आप सोच लीजिए। अब तो हम बता रहे हैं, अब तो हम एक बार और फिर हर जगह जाकर के हम कहेंगे कि अगर शराब के पक्ष में कोई बोल रहा है तो आप याद रखिए, ये कभी आपके हित में नहीं जाएगा, उल्टा काम है। ये सब बात बताइए। आई लोग तो सबसे ज्यादा ना कर रहा है जी, झगड़ा कराने में लगा हुआ है, हिंदू मुस्लिम सब में कहीं ना कहीं। तब भी अपने अधीन किसी को रखे हुए है ना, करा हमको गाली देना ताकि तुमको मुसलमान दे देगा, इधर उधर कर रहा है सब। तो आप देख न रहे तो सब जगह जा करके तो एक एक बात को कह देना पड़ेगा। अगर होश में आइएगा, कौन सा काम हो रहा है? कोई विकास का काम हो रहा है? इन सब पर चर्चा होती है। आज जिस राज्य में वो एक जो गिरा और पुल, आप सोच लीजिए कितने बड़ी संख्या में लोग मरे। एक दिन छपा और इसके बाद कुछ नहीं छपा। अब बताइए ना, यहां जो हुआ था गुजरात में हुआ, तो आप समझे, यहां जो हुआ था बहुत पहले बंगाल में हुआ, उसका कितना दिन चला। तो इन लोगों का तो हिसाब ही दूसरा, गंदगी होगा दूसरा जगह नहीं छपेगा। अब बिहार में, अरे तब तो बिहार में हर जगह कहेंगे देखो मरा, दारू पिया तो मरा, मत पियो मरोगे, इसका तो और ज्यादा हम प्रचार करवाएंगे। तो दारू पी के मर जाएगा तो उसको हम लोग कंपनसेशन देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये कभी मत सोचिए। और नहीं, अगर यही करना है तो सब मिलके तय कर लीजिए, खूब कहिए कि शराब पियो। इसलिए ये सब बात ठीक नहीं है। पिएगा, गड़बड़ पिएगा, मरेगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, हम इससे आग्रह करेंगे।
आई कैसे होगा? कम्युनिस्ट पार्टी भी आखिर इसके पक्ष में है, हाँ, शराब के सख्त खिलाफ है, इसलिए सब चीज का ध्यान रखिए। और आप लोग तो मान लीजिए कि नए हैं, हम लोगों का रिश्ता आज का नहीं है, बहुत पुराना रिश्ता है। हम लोग सोशलिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं, सबका रिश्ता कितना है। हम आपको ऐसे ही बता दें, जब हम पार्लियामेंट का चुनाव लड़ते थे और पार्टियां साथ नहीं थी, फिर भी सारे सीपीआई सीपीएम के लोग हमको मदद करते थे। इतना ज्यादा हमारा संबंध है आज का जी। तो इसलिए कृपा करके हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, कभी गलत चीज पर मत सोचिएगा। आई जो इनका है सीपीआई एमएल, तो हम लोग के नेता है जॉर्ज साहब, इतना पुराना रिश्ता, तो कभी जो पुराना संबंध है, इसलिए इस बात का ख्याल रखिए। जो हम लोग कह रहे हैं मतलब शराब के खिलाफ है, और कोई गलत शराब, गंदा शराब पी करके मर जाए तो उसके प्रति कोई सिंपैथी नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका और प्रचार करना चाहिए। गरीब तबके का है तो गरीब तबके में जाके कहना चाहिए इस तरह से मत काम करो, तुमको काम करने के लिए सरकार मदद देना चाह रही है, मदद लो, आगे बढ़ो, ये सब करिएगा तो बहुत अच्छा होगा। हम तो इन लोगों को भी कह रहे हैं, लेकिन माननीय एक सदस्य ने भी कहा, इसलिए हम खड़ा होकर बोले, नहीं तो बाकी तो समूचा बोल, इसलिए हम इतना बात कर दिए। इसलिए मेरी बात को मानिए, यही हम आग्रह करेंगे। माननीय सदस्यगण, आज शुक्रवार है, इसलिए अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।